स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2 राइट। तो देखो इसमें दिया है ए बी सी डी द ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम दिया है। तो ट्रेपेजियम तुम्हें पता है कि जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन विच ए बी पैरेलल सी डी। तो ये पैरेलल साइड्स दी है, दो साइड ये पैरेलल होती है ए बी एंड सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों के डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूव करना है राइट। तो पहले तो हम उसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम ऐसे होगा, देखो ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम हो गया, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ये डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। हमें जो प्रूव करना है वो और जो दिया है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या दिया है, गिवन क्या है, तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम क्या दिया है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम क्या दिया है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम। और उसमें ए बी पैरेलल सी डी ये दिया है, ए बी पैरेलल सी डी ये लिखना है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये हमने ड्रॉ किया है वही लिखा राइट, जो पैरेलल ए बी सी डी डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर और ट्रेपेजियम ए बी सी डी हो गया राइट। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना था, तो टू प्रूव, तो जो क्वेश्चन में दिया है हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया है, तो टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ, ये ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, दूसरा क्या है इसके सामने, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। तो सी ओ अपॉन डी ओ, तो करना कुछ नहीं है, हमें दो ट्राइंगल लेने हैं। ये एक ट्राइंगल लेंगे ऐसे, देखो इसमें ये पैरेलल है इसको, तो डी ए अपॉन ए ये हो जाएगा, यहाँ नाम दे देते पी, कोई भी नाम दो तो डी पी अपॉन पी ए और डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा। फिर ये दूसरा ट्राइंगल लेना है, इसमें भी यही करना है, तो से इक्वल करेंगे। तो करते हैं पहले तो चलो। तो यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है वो ये हमने ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था राइट। तो वो पहले लिखना है, तो लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो लिखना है यहाँ। तो थ्रू ओ ड्रॉ अ लाइन, कैसी लाइन है ये, पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी विच इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर दिए, ए डी को, इंटरसेक्ट ए डी एट पी राइट। ये हो गया कंस्ट्रक्शन और जो हमें गिवन है वो राइट। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूफ लिखते हैं इसका, कैसे प्रूफ करना है देखो, मैंने अभी बताया था कि पहले तो जो पैरेलल्स है वो पैरेलल लिखने। तो पहले तो देखो ओ पी पैरेलल ए बी, ये ओ पी और पैरेलल ए बी दिया है राइट। एंड ये हमने कंस्ट्रक्शन ही पैरेलल किया था, ओ पी पैरेलल ड्रॉ किया ए बी को, और ए बी और पैरेलल सी डी पहले से दिया है, ए बी पैरेलल सी डी ये क्वेश्चन में दिया है राइट। तो देखो यहाँ पे कि ओ पी ए बी को भी पैरेलल है और ए बी सी डी को पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ओ पी पैरेलल सी डी, ये ओ पी सी डी को भी पैरेलल हो गया राइट। ये हमने 9 में भी सीखा था कि एक लाइन अगर किसी दो पैरेलल लाइन को पैरेलल है तो वो दोनों को पैरेलल होगी। एक लाइन ये दोनों पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है, तो ये इसको भी पैरेलल राइट। अब दूसरा मैंने जैसे बताया वैसे ट्राइंगल लेना है। तो इन ट्राइंगल बेस्ट ट्राइंगल कौन सा लेना है, तो ए डी सी ये ट्राइंगल लेते हैं। देखो ए डी सी ये ट्राइंगल, उसमें ओ पी पैरेलल सी डी हो जाएगा, ओ पी पैरेलल सी डी एंड पी एंड ओ, ये पी एंड ओ लाई ऑन, पी एंड ओ लाई ऑन ए डी एंड ए सी, एक ए डी पे और एक ए सी पे रिस्पेक्टिवली राइट। तो ये हमने लिखा जो गिवन है वो इसमें। अब ये ट्राइंगल ए डी सी लिया, उसमें ओ पी पैरेलल सी डी था, तो अब इसमें रेशियो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा 6.1 थियरम से। तो ये मिलेगा देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ये ओ ए अपॉन ओ सी, तो ये क्या बन जाएगा, पी ए अपॉन पी डी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू पी ए
अपॉन पी डी, राइट। कहाँ से आया ये? तो थियोरम 6.1 नंबर 1 दे देते हैं इसको। थियोरम 6.1 से हमने ये प्रूव किया, राइट। अब इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेना है, मैंने बताया था वो ए डी बी, क्या लेना है, या डी ए बी। तो इन ट्राइंगल डी ए बी कौन पैरेलल है? ओ पी पैरेलल ए बी, ओ पी पैरेलल ए बी, राइट। एंड ये पी एंड ओ लाई ऑन डी ए एंड बी डी, डी ए एंड बी डी पे कहाँ लाई करता है? डी ए एंड बी डी, राइट। अब ये जो लिखा था ऐसे इसमें भी रेशियो, ये ट्राइंगल में रेशियो इक्वल होगा, ये और ये देखो। तो पी ए अपॉन पी डी, पी ए अपॉन पी डी इज इक्वल टू ये डी ओ, ये पी ए पहले लिया था, ये लेते ओ बी अपॉन डी ओ, ओ बी अपॉन डी ओ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थियोरम 6.1 रिजल्ट नंबर 2। ये दोनों रिजल्ट में देखो पी ए अपॉन पी डी दोनों में इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा जो हमें प्रूव करना है, राइट। तो अब लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमने जो प्रूव किया है वो क्या मिलेगा? पहले तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, राइट। देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ बी ये दोनों इक्वल थे, तो अब यहाँ से ओ बी को इस साइड लिया, ये ओ बी को इस साइड और ये ओ सी इस साइड, ओ सी अपॉन ओ डी, राइट। तो ये हो गया ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, राइट। अब इसको फिर से यही लिखते हैं, वहाँ ए ओ दिया है तो ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ और ओ ए एक ही होता है, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दिया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो ये हमने सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे लेते हैं ऐसे इसको अरेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट, यहाँ पे ये रेशियो जो ऊपर हमने प्रूव किया वो दिया है, वहाँ पे ट्रेपेजियम दिया था और हमने ये प्रूव किया, यहाँ पे ये रेशियो दिया है, हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, मतलब उसका कन्वर्स है, राइट। डायग्राम भी वही ड्रॉ करना है, सिर्फ उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो सिंपल है, इजी है, वही करते हैं। चलो यहाँ पे डायगोनल तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, मतलब डायग्राम। अब इसमें जो गिवन था वो, तो गिवन इसमें क्या दिया है? तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल, हमें ट्रेपेजियम दिया नहीं है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। सच दैट, हमें रेशियो भी दिया है कि ए ओ अपॉन बी ओ, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है, राइट। जो दिया है वो पहले गिवन में लिख देना है, फिर हमें टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए क्या जरूरी होता है? तो हमें पता होना चाहिए ट्रेपेजियम की डिफाइन, कि ट्रेपेजियम मीन्स कि एक पेयर जो होती है, ये पेयर या ये पेयर, दो में से एक पेयर ऑपोजिट साइड की पैरेलल होनी चाहिए। तो किसी भी एक पेयर को पैरेलल प्रूव कर दो तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? तो कंस्ट्रक्शन में यही करना है जो अभी किया था। तो थ्रू ओ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी टू इंटरसेक्ट ए डी एट पी, वो ए डी को पी में इंटरसेक्ट करती है। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। अब उसको प्रूव करते हैं। प्रूव करेंगे।
तो प्रूफ में यहाँ पे जो दिया होता है वही पहले तो यूज़ करना है। तो वहाँ यहाँ पे भी सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे DAB, तो ये और ये, फिर ये और ये पैरेलल प्रूव करके हमें ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। जहाँ से शुरुआत की थी वो एंड में आएगा, उसने यहाँ पे ये पैरेलल दिया वो लिखा था हमने, राइट। तो हियर इन ट्राइंगल DAB, ये DAB ये वाला ट्राइंगल, इसमें P एंड O पॉइंट P एंड O लाई ऑन DA, P किसके ऊपर है, DA के ऊपर, और O DB के ऊपर, लाई ऑन DA एंड DB रिस्पेक्टिवली, राइट। एंड PO पैरेलल AB, ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन ही इसका पैरेलल किया था, तो PO पैरेलल AB, ये पैरेलल, राइट। तो देयरफॉर अब ये पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो वही लिखना है AP अपॉन PD या DP, AP अपॉन PD या DP जो भी लिखो, इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये भी कहाँ से आया, थियोरम 6.1, राइट, नंबर 1, ये एक इक्वेशन मिला। इसी तरह दूसरा इक्वेशन लाना है हमें। तो अब देखो नाउ इसके ऊपर से AO अपॉन BO ये हमें दिया है, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO गिवन, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO वो हमें दिया है गिवन, राइट। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, देखो, तो देयरफॉर AO अपॉन CO हम यहाँ पे वही करेंगे जो अभी किया था ऊपर वाले सम में, AO ये CO को इधर ले लिया, अब BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ये क्यों किया, देखो ये BO अपॉन DO और ये BO अपॉन DO दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, राइट। तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, AP अपॉन PD या DP, ये AP अपॉन PD या DP इज इक्वल टू ये AO अपॉन CO, AO अपॉन CO ये मिला, देखो AP अपॉन PD और AO अपॉन CO, मतलब ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, ये और ये तो पैरेलल थे, अब ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, तो ये दोनों भी पैरेलल मिल जाएंगे। सिंपल है कि एक ही लाइन, ये लाइन इसको भी पैरेलल है और इसको भी पैरेलल है, तो ये बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वही नाइन्थ का थियरम हमें यूज़ करना है। तो AO अपॉन CO, नाउ इन ट्राइंगल ADC, अब कौन सा लेना है ट्राइंगल, ये वाला, देखो ये ADC ऊपर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, कौन सा ट्राइंगल ADC, पॉइंट्स P एंड O लाई ऑन AD एंड AC, P एंड O कहाँ पे, AD और AC पे रिस्पेक्टिवली, और हमें एंड ये रेशियो मिला कि AP अपॉन DP इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ये रेशियो हमें मिला, राइट। तो ये दोनों पैरेलल है, और ये देखो ये और ये पैरेलल है, मतलब ये रेशियो है AP अपॉन PD और AO अपॉन CO, और ये दोनों ये पॉइंट लाइंस के ऊपर है, तो मतलब ये और ये पैरेलल हो जाएगा, किससे, तो थियरम 6.2 से, कि रेशियो इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती है, राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, PO पैरेलल CD, थियरम 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT, राइट। तो ये PO और पैरेलल CD हो गया, क्या हो गया, PO पैरेलल CD, राइट। एंड PO पैरेलल AB, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था, बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों पैरेलल थे। एंड PO पैरेलल CD, ये हमने प्रूव किया, राइट। ये तो ये दोनों देखो PO पैरेलल AB, PO AB को भी पैरेलल है और PO CD को भी पैरेलल है, मतलब ये AB और CD भी क्या हो गए, पैरेलल। हैंस AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, अब ये AB पैरेलल CD एक पेयर पैरेलल हो गई क्वाड्रिलेटरल में, तो देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, एक पेयर पैरेलल हो गई तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, राइट। तो ये ट्रेपेजियम प्रूव कर दिया, उससे कन्वर्स था मतलब, राइट। यहाँ पे देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो लिख लेते हैं, वो 5 टाइम लिख के लर्न करना है कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन रेशियोज के। जैसे यहाँ पे 4 नॉन जीरो रियल नंबर, नेगेटिव नहीं है ऐसे और जीरो नहीं है ऐसे, 4 नॉन जीरो रियल नंबर, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है पर जीरो नहीं, ऐसे नंबर ए बी सी डी है एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है, राइट। तो उसमें एक रिजल्ट ये मिलेगा कि A/B इज इक्वल टू C/D दिया हो, तो देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B/A इज इक्वल टू D/C, मतलब ए बी और ए उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे, दोनों साइड उल्टा कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं पता है? इन्वर्टेंडो। क्या हुआ? इन्वर्स कर दिया तो इन्वर्टेंडो। क्या होता है? इन्वर्टेंडो, राइट। फिर इफ A/B इज इक्वल टू C/D ये दिया हो ऐसे, यही जो था वो, देन हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये C यहाँ जाएगा और B यहाँ, A/C इज इक्वल टू B/D। इसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेंडो। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेट कर दिया मतलब इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, ये ऑल्टरनेंडो हो गया। ये रूल्स है, ये कर सकते हैं हम। रेशियो जब भी दो दिए हो तो उसको ये अप्लाई करके हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। इफ A/B इज इक्वल टू C/D, फिर से वही, देन एडिंग A बोथ साइड, दोनों साइड हम अगर A ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ +1 करूँ तो ऐसे होगा, देखो A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। इसे क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मतलब ऐसे दिया हो तो A+B/B और C+D/D दोनों साइड ये कर सकते हैं, इसे कंपोनेंडो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे A/B था, +1 करो तो ये B इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A+B/ नीचे B, ऐसे ये कर दिया है, राइट, +1 करके। फोर्थ रूल्स इसमें क्या है वो देखो, इफ A/B इज इक्वल टू C/D, देन सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, यहाँ पे दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है 1। जैसे अभी यहाँ ऐड किया तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा? A-B/B। क्या मिलेगा? A-B/B इज इक्वल टू C-D/D, राइट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिवाइडेंडो। ये रूल्स है डिवाइडेंडो, मतलब कहीं पे भी दो रेशियोज ऐसे दिए हो तो हम उसको ये मेथड फॉलो करके आगे का स्टेप कर सकते हैं, कुछ प्रूव करना हो तो, राइट। फिर उसमें ये डिवाइडेंडो, अब इफ A/B इज इक्वल टू C/D दिया हो तो देन ऐसे भी हो सकता है, A+B ऊपर और नीचे A-B और ऊपर C+D और नीचे C-D। तो A+B किस में आया था? और कंपोनेंडो में, और A-B डिवाइडेंडो में, तो ये दोनों हो गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। क्या हो गया? डिवाइडेंडो, राइट। ये रूल्स याद रखने इतने तुम्हें, राइट। तो ये रूल्स लर्न कर देने 5 टाइम लिख के, ओके।